हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। आज तारीख है 13 जुलाई 2021 और हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2 दिनों से हम करंट अफेयर अपडेट नहीं कर पा रहे थे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। आइए शुरू करते हैं एक प्यारी सी बात के साथ। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग क्योंकि गिर उठ चल दौड़ फिर भाग क्योंकि छोटी है इसका कोई सार नहीं। क्योंकि ज़िंदगी छोटी है इसका कोई सार नहीं। आइए शुरू करते हैं। हमने आपसे कुछ दिन पहले एक प्रश्न पूछा था, हु रोड द फेमस बुक वी द पीपल। वी द पीपल फेमस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है नानी पलखी वाला जी के द्वारा। नानी पलखी वाला जी के द्वारा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वैन इज़ मलाला डे ऑब्जर्व्ड। मलाला डे ऑब्जर्व कब किया गया है? अभी जुलाई 12 को। जुलाई 12 को वैन इज़ मलाला डे ऑब्जर्व्ड जुलाई 12। और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि ये पाकिस्तान की लड़की हैं, एक यंग एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफ़ज़ई, जिनको टेररिस्ट ने गोली मार दी थी पर ये बच गई थी। तो इन्होंने एक बात कही कि जब भगवान ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है तो क्यों ना मैं इसको कुछ जीवन में बदलाव करके जाऊं लोगों के और सभी के। तो ये फीमेल एजुकेशन सिंस अर्ली टीन्स, और ये एक्टिविस्ट हैं किस चीज़ को लेके? फीमेल्स की एजुकेशन को लेके। आइए देख दूसरा प्रश्न, वैन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट विद सीएमएस ऑफ 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट। देखिए सीएमएस है चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स तो वो कब मिल रहे हैं उनसे? वो मिल रहे हैं जुलाई 13 को। जुलाई 13 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी इंटरेक्टिंग विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 8 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एट 11 AM ऑन जुलाई 13 2020। देखिए कोई भी चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनकी शेड्यूलिंग इतनी खतरनाक होती है कि मतलब एक एक मिनट की इनकी शेड्यूलिंग होती है हर जगह की। तो ये कब मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं 13 जुलाई को, यानी कि आज के दिन। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड एक्स ग्रेटिया ऑफ ₹5 लाख ईच ऑफ टू द फैमिली ऑफ दोज किल्ड इन लाइटिंग स्ट्राइक्स। तो वह कौन है? वह है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि लाइटिंग स्ट्राइक्स के कारण जो लोग उसमें मारे जाते हैं उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करी जाएगी। देयर लाइव्स ड्यू टू लाइटिंग स्ट्राइक्स इन द स्टेट ही ऑल्सो हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर दोज हु हैव बीन इंजर्ड। आइए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, हु वॉन वेम्बलिंडन मेंस सिंगल टाइटल 2021। वेम्बलिंडन मेन सिंगल टाइटल 2021 किसने जीत लिया? अभी वो जीत लिया है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक। देखिए ये क्या है, वर्ल्ड नंबर 1, 6 वन किया इन्होंने 6 वेम्बलिडन टाइटल वैन ही डिफीटेड। इन्होंने इटली को डिफीट कर दिया है मैटियो ब्रेटनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से एट द सेंटर कोर्ट इन द फाइनल्स ऑफ विंबलडन मैन सिंगल टाइटल। आइए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न, विच नेशन वॉन यूरो कप 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1968। तो यूरो कप 2020 किसने जीत लिया अभी हाल ही में? 1968 के से पहली बार वो है इटली। देखिए 2020 क्यों लिखा गया है? वो इस वजह से लिखा है क्योंकि बहुत सारे गेम्स पिछले, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स थे, ये वाले गेम्स हैं, ये सब क्या हो गए? ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो ये अब इस साल खेले जा रहे हैं। तो इन्होंने भी, इटली ने जीत लिया है ये। इटली ने इंग्लैंड को बीट किया है 3-2 से। और पेनल्टीज टू लिफ्ट द कप अप एट विंबलडन स्टेडियम ऑन जुलाई 11, 2021। इटली गोलकीपर जियान लुगी डोनारुमा वॉज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आइए देखते हैं आज का छठा प्रश्न, हु बिकेम द ओल्डेस्ट गोलकीपर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरो फाइनल्स। तो यूरो फाइनल्स में किन्होंने अभी गोल स्कोरर की हिस्ट्री को रच दिया है? वो है लियोनार्डो बोनसी। लियोनार्डो बोनसी, ये क्या है? इटालियन सेंटर बैक लियोनार्डो बोनसी हैं, जिन्होंने 11 जुलाई 2021 को ओल्डेस्ट गोल स्कोरर हैं हिस्ट्री में यूरो फाइनल्स के। और इन्होंने क्या कराया? इंग्लैंड को डिफीट कर दिया है। कहाँ पे? विंबलडन स्टेडियम में, जहाँ पे इटली 3-2 की पेनल्टी से जीत गया है। देखिए पिछला प्रश्न और ये वाला प्रश्न काफ़ी मिलता जुलता था। वहाँ पे कौन जीता है पूछा गया था, कौन सी टीम जीती गई है, और यहाँ पे बताया गया है कौन गोलकीपर थे। आइए आज का जो प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए आगे की जानकारी के साथ साथ आप इसका उत्तर भी कोशिश कीजिएगा ढूंढने की। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लेइंग अ सीवर इन अ ट्रेंच। तो पहला है
ट्रांसफरिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर टू द बॉटम ट्रेंच। दूसरा, सेटिंग साइड रेल्स ओवर द ट्रेंच। तीसरा, ड्राइविंग पैक्स टू द लेवल ऑफ द इन्वर्ट लाइन ऑफ द सीवर। चौथा, प्लेसिंग द सीवर ऑफ दीज स्टेप्स। और इन सारे स्टेप्स को आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में रखना है और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं फिंगर टिप प्रश्न। हु वॉन यूरो 2020 गोल्डन बूट। 2020 गोल्डन बूट किसने जीत लिया है? वो जीत लिया है क्रिस्टानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टानो रोनाल्डो ने। ये कहाँ के स्ट्राइकर हैं? ये हैं पोर्तुगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टानो रोनाल्डो वॉन दी यूरो 2020 गोल्डन बूट। आइए देखते हैं दूसरा फिंगर टिप प्रश्न। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ जूनियर ग्रैंड स्लैम टाइटल। जूनियर ग्रैंड स्लैम टाइटल अभी किसने जीत लिया है? रामनाथन कृष्णन ने। रामनाथन कृष्णन ने। रामनाथन कृष्णन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ जूनियर टाइटल व्हेन ही वॉन द 1954 विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप। आइए देखते हैं आज का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वह प्रश्न जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का ये प्रश्न रहेगा। द यूनियन होम मिनिस्ट्री श्री अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने क्या करा है, इनॉग्रेट कर दिया है अहमदाबाद में किस चीज़ का? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का। इसके अंदर अंतर्गत होगा क्या? इसके अंदर जैसे क्राइम्स हैं वुमेंस के प्रति या फिर बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनका कि हम बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं लगा सकते, तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, उन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। वुमेन कीपिंग इन व्यू ऑफ एक्सीलेंस रेपुटेशन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड। इसी के साथ ये क्या है, थर्ड डिग्री एरा जो है वो ओवर हो जाएगा और जो अब टफेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पकड़ सकते हैं। इसमें क्या है, साइबर सिक्योरिटी को भी इन्होंने महत्वपूर्ण दी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया टू मीट गोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। फिर देयर आर मैनी चैलेंजेस अहेड ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी टू सक्सेसफुल डील विद दैम वी हैव टू स्ट्रेंथन क्रिमिनल जस्टिस एंड फोरेंसिक साइंस इन द इंटीग्रल एस्पेक्ट। देखिए इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इसमें 3 मेजर लॉज गए हैं, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, जो कि इसके अंदर रखे गए हैं टू ब्रिंग अबाउट रेडिकल अमेंडमेंट्स। इनके अंदर अमेंडमेंट भी करे जाएंगे। आर पुलिस इज एक्यूज्ड ऑफ आइदर नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन। वॉट वी नीड इज जस्ट एक्शन एंड दिस कैन हैपन ओनली इफ वी प्रोसीड द इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। इसी के साथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने किसके लीडरशिप में ये काम किया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में ये काम किया गया है डिसाइडेड दैट वी विल नॉट अलाउ नार्कोटिक सब्सटेंसेस टू स्मगल्ड इनटू इंडिया एंड विल आल्सो नॉट अलाउ इंडिया टू बी कंड्यूट एंड टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव वी मे स्टेप इन द लास्ट 2 years अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आइए इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और माफ़ी चाहूँगा फिर से एक बार कि पिछले 2 दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाए। धन्यवाद।